हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्शन में। आज के इस सेशन में हम जॉइन का एक और एग्जांपल कवर करेंगे और उसमें हम देखेंगे कि प्रॉब्लम स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हम फिर से कैसे एक क्वेरी को लिखेंगे और जो टाइप हम यूज़ कर रहे हैं वो थोड़ा सा डिफरेंट होगा, है ना। और रिक्वायरमेंट भी थोड़ी डिफरेंट होगी। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले मैं आपको कुछ टेबल का डेटा दिखाने वाला हूँ और वो डेटा को समझने के बाद हम रिक्वायरमेंट समझेंगे। और जब रिक्वायरमेंट क्लियर हो जाएगी फिर हम स्क्रैच से अपनी क्वेरी को लिखेंगे। ठीक है। तो अभी हम यहाँ पे हम कमांड रन करते हैं strSQL इस स्क्रीन पे आने के लिए। अब इस स्क्रीन पे आने के बाद में हम करेंगे अपने टेबल के लिए क्वेरी रन। तो यहाँ लिखा मैंने सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, ठीक है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम शर्मित वन, जो मेरे लाइब्रेरी का नेम है स्लैश, और टेबल का नेम हम यहाँ पे ले लेते हैं। जैसे अब अगर आप ऊपर वाले जॉइन में देखो मैं कौन सा टेबल यूज़ कर रहा हूँ, ऑर्डर्स और कस्टमर। तो यहाँ पे मैं पहले आपको ऑर्डर्स टेबल का डेटा दिखाता हूँ, कस्टमर्स का। तो यहाँ पे हमने लिखा कस्टमर्स। तो हमारे पास क्या है, कस्टमर टेबल में कस्टमर आईडी है, फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है, ये डेटा हमारे पास स्टोर्ड है। ठीक है। उसके बाद में सेकंड जो टेबल है वो है हमारी ऑर्डर्स नेम से। तो यहाँ पे मैंने किया ऑर्डर्स। इसमें हमारे पास कस्टमर की आईडी है, ऑर्डर डेट है और डिलीवरी लोकेशन है। बट अगर आपने ध्यान से फोकस किया होगा पहली टेबल पे, तो वहाँ पे टोटल 10 रिकॉर्ड्स थे, यहाँ पे सिर्फ 5 रिकॉर्ड्स के लिए ही डेटा अवेलेबल है। ठीक है। अब हमारे को कहा गया है कि जो भी डेटा है, दोनों टेबल का डेटा हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो हम नहीं चाहते कि कोई भी डेटा स्किप हो, दोनों टेबल को प्रायोरिटी देनी है। और दोनों टेबल को प्रायोरिटी देने के बाद में जो डेटा आना चाहिए वो पूरा आना चाहिए। मतलब उसमें अगर जैसे सपोज लेफ्ट टेबल में कुछ मिसिंग है, वैसे यहाँ पे लेफ्ट टेबल में कुछ मिस नहीं है, जो राइट में है वो लेफ्ट में मिल ही जाएगा उसका। बट अगर वो भी है तो भी इंक्लूड हो। साथ में अगर ऐसा कुछ डेटा है जो लेफ्ट में अवेलेबल है राइट में नहीं है, तो उसको भी इंक्लूड करें। उसकी रेस्पेक्टिव वैल्यू अगर अवेलेबल नहीं तो वहाँ पे सिंपल नल शो कर दे। बट दोनों टेबल को प्रायोरिटी होनी चाहिए, दोनों टेबल का अगर कुछ रिकॉर्ड एंट्री है तो वो हमारे को स्क्रीन पे शो करना है। तो ये तो एक हमारी पहली रिक्वायरमेंट है। उसके बाद में रिक्वायरमेंट ये भी है कि जो फिर वो जो सेट ऑफ डेटा आएगा उसमें सिर्फ हमें वो डेटा एक्सक्लूड करना है जिनकी कस्टमर आईडी ग्रेटर देन 3 है। बस उतना डेटा हम एक्सक्लूड कर सकते हैं, बाकी सारा रिकॉर्ड हमें चाहिए। हो सकता है कुछ ऐसा डेटाबेस है जिसमें हमारे को पता है कि टॉप 3 जो यूज़र्स हैं उनके लिए ये, सपोज कोई ऑफ़र हम जनरेट कर रहे हैं और कस्टमर्स के लिए, और हमें पता है कि टॉप 3 जो यूज़र्स हैं उनको फर्स्ट प्राइस का कोई ऑफ़र ऑलरेडी दे चुके हैं हम, है ना। और ये सीक्वेंस में ही है, मतलब फर्स्ट 3 आईडी उन्होंने रेंडमली पिक करी जिसके लिए उन्होंने डिस्काउंट ऑफर कर दिया। अब उन्हें चाहिए कि जो सेकंड प्राइस है उसके लिए थर्ड आईडी ग्रेटर देन 3 से जो भी बड़ा है उसका डेटा उनको पिक करना है और उसमें से फिर वो नेक्स्ट अवार्ड के विनर्स को सिलेक्ट करेंगे। ठीक है। तो ये था हमारा प्रोसेस और रिक्वायरमेंट। अब रिक्वायरमेंट के लिए हम लिखेंगे क्वेरी। तो क्वेरी लिखने के लिए क्या करना है, आपको सिंपली लिखना सेलेक्ट, क्योंकि हम सेलेक्ट कीवर्ड यूज़ करेंगे डेटा सेलेक्ट करने के लिए। तो यहाँ आ गया सेलेक्ट। अब अभी तक हम क्या करते थे, यहाँ पे कॉलम्स को डिफाइन करते थे, बट सपोज अगर आपको सारा डेटा ही चाहिए, जैसे हम फुल आउटर जॉइन लगा रहे हैं तो हमें सारा डेटा से इंटरेस्टेड है, तो यहाँ पे कॉलम ना देके हम सीधा एस्ट्रिक भी दे सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम, और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे फ्रॉम के बाद में, फ्रॉम टेबल आएगा, टेबल का नेम है हमारा ऑर्डर्स। पहले हम देंगे कस्टमर के लिए, तो यहाँ लिखेंगे कस्टमर्स एज C1। अभी आपका क्वेश्चन होना चाहिए कि यहाँ पे हम एस्ट्रिक ले रहे हैं फिर हम यहाँ पे एलियास क्यों यूज़ कर रहे हैं। तो एलियास जो हम यूज़ करेंगे वो यूज़ करेंगे अपने अ, जब हम जॉइन अप्लाई करेंगे तो हम उसमें ऑन में भी तो आईडी पास करते हैं, तो उस जगह पे एलियास का यूज़ होना चाहिए। और जॉइंस जब भी आप यूज़ करो तो मैं यही रिकमेंड करूँगा कि एलियास नेम साथ में ज़रूर रखें, वरना बहुत कन्फ्यूज़न हो जाता है कि कौन से टेबल से कौन सा फील्ड आ रहा है ना। तो हमेशा इस फील्ड को रखें, एलियास को। अब हमने लिख दिया फ्रॉम। अब हमें पता है कि इस बार हमारी रिक्वायरमेंट ऐसी है कि दोनों टेबल को प्रायोरिटी देनी है, तो इस केस में हम लगाएंगे फुल आउटर जॉइन। अब आप चाहो तो फुल आउटर जॉइन लिख सकते हो या फिर नॉर्मल फुल जॉइन भी लिखोगे तो भी वो एज इट इज़ वर्क करेगा। अब किस टेबल पे लगाना है, हमें लगाना ऑर्डर्स टेबल पे, तो ऑर्डर्स एज O1। ठीक है। तो ये हो गया। इसके बाद में हमें एक कॉलम सेलेक्ट करना होता है जो कॉमन है, तो दोनों टेबल में कॉमन कॉलम है कस्टमर आईडी। ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे
C1 डॉट कस्टमर ID इक्वल O1 डॉट कस्टमर ID। ये हो गया C1 डॉट कस्टमर ID, ये हो गया O1 डॉट कस्टमर ID। अब इसके बाद में हम जैसे ही यहाँ पे एंटर हिट करते हैं तो ओके, कस्टमर ID का एक बार हमें ID देखना पड़ेगा। कस्टमर अंडरस्कोर ID है, ओके। तो फील्ड नेम क्या है? कस्टमर अंडरस्कोर ID। तो यहाँ पे अंडरस्कोर लगाएंगे दोनों साइड में और एंटर हिट करते हैं। तो अभी इसने क्या किया, दोनों टेबल को प्रायोरिटी दी और जहाँ पे डेटा अवेलेबल नहीं है उस जगह पे जस्ट इसने नल शो कर दिया, ठीक है। और इसमें आप देख रहे हो स्टार की वजह से कस्टमर ID इसका भी शो हो रहा है ना, जो हमारा ऑर्डर्स टेबल और यहाँ पे भी शो हो रहा है। ऑल्दो दोनों सेम ही है बट ये दोनों जगह पे शो कर रहा है। अब हमारी रिक्वायरमेंट थी कि टॉप 3 वाले जो कस्टमर्स है वो इंक्लूडेड नहीं होने चाहिए। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, सिंपल वेयर क्लॉज डालेंगे। तो यहाँ लिखेंगे वेयर C1 डॉट कस्टमर ID शुड बी ग्रेटर देन 3। तो ये क्या करेगा, सिर्फ वही कस्टमर को इंक्लूड करेगा जो जिनकी कस्टमर ID 3 से ग्रेटर है। अब सपोज इसमें स्लाइटली और चेंज कर दिया और बोल दिया कि 3 से ग्रेटर हो बट 9 से लेसर हो। तो इसमें हम एक कंडीशन और भी डाल सकते हैं, उसके लिए हमें लगाना पड़ेगा यहाँ पे एंड, और एंड के बाद में आप लिख सकते हो C1 डॉट कस्टमर ID लेसर देन 9। तो अब जो सेट ऑफ डेटा आया वो हमारा ये वाला आया। अब हम, आपका क्वेश्चन हो सकता है कि हमने फिर राइट आउट फुल आउटर जॉइन क्यों लगाया जब हमें डेटा ही आधा सेलेक्ट करना था। तो उसका रीज़न ये भी हो सकता है ना कि जो इस रेंज ऑफ सेट में भी डेटा है जो मिसिंग हो सकता है, जैसे यहाँ पे है, तो उसकी जगह पे फिर हमें नल मिल रहा है, वरना क्या होता है वो डेटा ही नहीं मिलता हमें। तो इस वजह से हमने फुल आउटर जॉइन लगाया और फुल आउटर जॉइन के साथ में हमने 2 कंडीशन लगाई। अगर आप इसको और करोगे तो कंडीशन उस अकॉर्डिंग होगी कि या तो ग्रेटर देन 3 हो या फिर लेसर देन 9 हो वो डेटा, है ना। बट एंड की कंडीशन हमने क्यों लगाई, क्योंकि हमें वही डेटा चाहिए था जिसका डेटा, जिसकी कस्टमर ID 3 से ज़्यादा हो और कम हो अपने 9 से, ठीक है। अब इसमें सेम अगर आपको जैसे यहाँ पे फील्ड स्पेसिफाई करना है सपोज, तो आप क्या कर सकते हो, डायरेक्टली प्रॉम्प्ट ले सकते हो। प्रॉम्प्ट लेने के बाद फील्ड सिलेक्शन में जाके यहाँ से आप डायरेक्टली सब फील्ड्स को सेलेक्ट भी कर सकते हो। और फिर ये देखो अब आपकी क्वेरी कुछ इस तरह से बिल्ड हो गई। अभी यहाँ पे हमने C1 डॉट कस्टमर ID, ओके, यहाँ पे कॉमा हमें हटाना पड़ेगा इधर से, O1 डॉट डिलीवरी लोकेशन स्टार को हम यहाँ से हटा देंगे तो ये डेटा वही आ गया। तो क्वेरी अगर आप देखोगे जैसे हमने लिखी थी, पैटर्न वही होता है कि जब भी आप कोई ज्वाइन के लिए या कोई भी क्वेरी लिख रहे हो तो उसको एक प्रॉपर इंडेंटेशन के साथ लिखोगे तो आप लोगों को बहुत इजी रहेगा उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करने में। अभी आप देख रहे हो कि यहाँ पे सब कुछ एक साथ शो हो रहा है तो आपको ये क्वेरी बहुत डिफिकल्ट लग रही होगी कि पता नहीं क्या क्या इसमें सेलेक्ट हुआ है। बट यही अगर प्रॉपरली इंडेंटेड होती जैसे हमने लिखी थी तो फिर आपको क्लियर होता है देखते ही कि हाँ ये फील्ड सिलेक्शन का है, ये वाला पोर्शन सेलेक्ट हो रहा है, किस फाइल से हो रहा है, कौन सा टाइप का जॉइन लग रहा है, फिर सेकंड फाइल कौन सी है, ऑन कंडीशन क्या है, वेयर क्लॉज में क्या है, अगर वेयर क्लॉज की एंड कंडीशन है तो वो क्या है। तो ये एक बेस्ट वे है क्वेरी को लिखने का हमेशा। बट जब हम प्रॉम्प्ट लेते हैं उस केस में क्या होता है, ये ऑटोमेटिक इसको इस तरह से कर देता है ना। बट यही चीज़ अगर आप एसक्यूएल स्क्रिप्ट वाली जगह पे लिखोगे तो वहाँ पे आपको वो पूरा एक प्रॉपर इंडेंटेशन भी बना के दे देता है, ठीक है। तो ये एक एग्जांपल था जिसमें हमने देखा कि कैसे हम फुल आउटर जॉइन के साथ में अपने अकॉर्डिंग वेयर कंडीशन लगा सकते हैं और उसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं, ठीक है। और मैं यही आपको रिकमेंड करूँगा कि जॉइंस की जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस आप लोग कर सकते हो उतनी प्रैक्टिस करो, क्योंकि जॉइंस एक ऐसा टॉपिक है जो आपका बहुत टाइम बचाएगा। जब भी आप किसी प्रोजेक्ट में कॉम्प्लेक्स डेटा को फैच करने जा रहे हो और अगर आपको जॉइन का आइडिया नहीं है तो वहाँ पे आपको प्रॉब्लम हो सकती है। बट अगर यही आपको जॉइन के ऊपर हैंड्स ऑन अच्छा है तो उस केस में आपको इतना टाइम लगेगा, बहुत ही क्विकली अपना डेटा फैच कर पाओगे सिर्फ जॉइन क्वेरी की हेल्प से ही। और जॉइन ऐसी चीज़ है जो हर प्रोजेक्ट में यूज़फुल रहेगी, क्योंकि जॉइन हम जब भी किसी प्रोजेक्ट पे वर्क करते हैं तो वहाँ पे मोर देन 100 और मोर देन 1000 फाइल्स भी हो सकती है। तो उस केस में कई बार ऐसी कंडीशन आती है
इवन मोस्टली ऐसी कंडीशन आती है जहाँ जहाँ आपको मल्टीपल टेबल को इंक्लूड करके डेटा पिक करना आता है, तो उस केस में आपको ज्वाइन ही हेल्प करेगा। तो मैं यही रिकमेंड करूँगा, जितना ज़्यादा आप लोग प्रैक्टिस कर पाओ ज्वाइन के प्रैक्टिस करो। कुछ क्वेश्चंस हैं तो आप यहाँ पे चैट पे भी कमेंट बॉक्स में भी डाल सकते हो, मैं आपको ट्राई करूँगा कि उसके ऊपर भी एक एग्जांपल कवर करके दिखाऊँ। ठीक है, तो इस सेशन के लिए इतना ही था। नेक्स्ट सेशन में बाकी टॉपिक डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक शेयर में।